मैं जानती हूँ ट्रेनिंग के बाद तुम्हें किसी मिशन पर जाना होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। मेरा तुमसे वादा है करिश्मा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। वापस आकर मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। गुड लक विक्रम, जीत कर आना। करिश्मा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व था। गुड लक करिश्मा, तुम भी जीत कर आना। कुछ चाहिए तो बता दो, मैं एयर होस्टेस को कहकर मंगवा देती हूँ। आप क्यों? आप हैं कौन? मिसेस विक्रम चौहान, तुम्हारी पत्नी। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। खुद को उसकी पत्नी बताने वाली इस लड़की को वो जानता तक नहीं था। लगभग उसी की उम्र की इस लड़की ने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। विक्रम के कुछ पूछने से पहले ही लड़की ने कहा, चांद अगर बादलों के पीछे छुप जाए तो दिखता नहीं है। विक्रम ने ध्यान से उसे देखा, फिर कहा, चांद अगर बादलों के पीछे छुप जाए तो भी चांद ही रहता है। लड़की ने मिशन के कोड का इस्तेमाल किया था। उसका मतलब वो इस मिशन के बारे में जानती थी, लेकिन वो थी कौन? किसी भी सीक्रेट मिशन का यह पहला रूल होता है कि सार्वजनिक जगह पर ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे किसी भी सुनने वाले को उनकी पहचान या उनका इरादा पता चल सके। इसलिए विक्रम कुछ पूछ भी नहीं सकता था। उसे अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए लड़की ने फिर से मुस्कुराकर कहा, तुम भी बड़े वो हो। पहले तो गुस्से में मुझे पहचान भी नहीं रहे थे और अब चांद कहकर मेरी तारीफ कर रहे हो। विक्रम थोड़ा और अंदर की तरफ खिसक गया। किसी लड़की से इतनी बेतकल्लुफ बातें उसने पहले कभी नहीं की थी। कुछ देर बाद एक एयर होस्टेस खाने का सामान की ट्रॉली लेकर उनके पास आई। बिल्कुल अंदर की तरफ होकर विक्रम ने आंखें बंद कर रखी थी। एयर होस्टेस ने लड़की से पूछा, मैम आप कॉफी लेंगी? लड़की ने हामी भरी, फिर विक्रम की तरफ इशारा किया, लेकिन मेरे पति कॉफी नहीं पीते, उनके लिए चाय दे दीजिए। विक्रम हैरान था कि लड़की उसके बारे में ये बात भी जानती है, लेकिन वो चुपचाप आंखें बंद किए बैठा रहा। बाहर निकलकर जब विक्रम ने टैक्सी ली तो टेढ़ी नजरों से उसने शांतनु को पीछे वाली टैक्सी में बैठते देखा। उन दोनों को एक ही होटल में जाना था, पर अलग अलग कमरों में रहना था। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर विक्रम से पहले लड़की ने मैनेजर से कहा, हमारी बुकिंग है, मिस्टर एंड मिसेस विक्रम चौहान। मैनेजर ने उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा, फिर अपना रजिस्टर चेक करके उनको एक चाबी दे दी। कमरे में आने के बाद सबसे पहले विक्रम ने जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला और कमरे की हर दीवार, हर फर्नीचर, यहां तक कि पर्दे और फ्रिज के ऊपर भी उसे घुमाया। उसने बाथरूम में भी इसी तरह से लाइट, शावर, वॉश बेसिन और एग्जॉस्ट फैन सब कुछ चेक किया। जब उसे यकीन हो गया कि यहाँ किसी तरह का कोई ट्रांसमीटर या रिकॉर्डर नहीं है, तो वो लड़की की तरफ मुड़ा। अदिति, लड़की की आवाज में अब कोई प्यार या शर्मीलापन नहीं था। एजेंट अदिति, इस मिशन में मैं तुम दोनों के साथ हूं। बैंकॉक शहर से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए कुछ भी पूछना चाहो तो बेझिझक पूछ लेना। मैं काफी दिनों से यहीं पर हूं और छुपकर आतंकवादियों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पास ही एक मार्केट में छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ मुगलई खाना मिलता है। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि वहां से रोज दिन में 2 बार एक लड़का खाने का बड़ा सा डिब्बा लेकर कहीं जाता है। एक दिन मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन कुछ गलियों से निकलने के बाद उसने डब्बा दूसरे आदमी को थमा दिया। मैं उसे ठीक से देख पाती इससे पहले ही वो आदमी भीड़ में गुम हो गया। यहाँ टूरिस्ट बहुत होते हैं, इसलिए सड़कों पर भीड़ भाड़ आम बात है। भीड़ का फायदा उठाकर आदमी गायब हो गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि मैं उसका पीछा कर रही थी। अभी तक दुश्मन को हमारे यहाँ होने की कोई आहट नहीं मिली है। उसकी बात सुनकर विक्रम ने अपने बैग से छोटा सा प्रोजेक्टर निकाला। फिर उसने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी को खोलकर उसमें से एक चिप लेकर प्रोजेक्टर में लगा दी। सामने की दीवार पर बैंकॉक की उस जगह का नक्शा दिखने लगा जहां वो लोग रह रहे थे। अदिति ने नक्शे को एडजस्ट करके रेस्टोरेंट की तस्वीर विक्रम को दिखाई। फिर उसने नक्शे पर ही वो सारा रास्ता दिखाया जिस पर उसने लड़के का पीछा किया था, और वो जगह भी बताई जहां लड़के से दूसरे आदमी को खाना थमाया गया था। विक्रम ने सारी बात समझने के बाद कहा, जहां इस लड़के ने दूसरे आदमी को डब्बा दिया था उसके आसपास ही आतंकवादियों का अड्डा होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर से खाना मंगाने का कोई तुक नहीं बनता। जैसा कि पहले तय हुआ था, कुछ देर बाद शांतनु विक्रम के कमरे में आया। उसने फ्लाइट में ही अदिति को देख लिया था, इसलिए उसे कमरे में पाकर शांतनु को हैरानी नहीं हुई। विक्रम और अदिति ने उसे सारी बात बताई और नक्शे पर जगह भी दिखाई। अदिति ने टाइम देकर कहा, सुबह का खाना तो जा चुका है, शाम को 5 बजे के करीब वो लड़का फिर से डिब्बा लेकर निकलेगा।
उस वक्त हम उसका पीछा कर सकते हैं। नहीं, उसका पीछा नहीं करेंगे। विक्रम के पास कुछ और सुझाव था। हम उस गली में इंतजार करेंगे जहां दूसरा आदमी लड़के से खाना लेने आता है। शांतनु को उसकी बात सही लगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो आदमी जरूर अड्डे तक जाएगा। हम तीनों अलग अलग दिशा से उसका पीछा करेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।